ठीक। तो बच्चों आप देखें, जो क्विज तुम्हारा हुआ है उसकी आंसर की ये रही। तो एक बार आंसर नोट कर सकते हो। कुछ रेड कलर से मैंने इसमें लिखे हुए हैं, वो बाई चांस अगर तुम्हें पहले आंसर मिल गए हैं क्या, तो आंसर ये लिखे थे लेकिन वो करेक्ट करके ये कर लो। तो जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो आंसर करेक्शन है। तो ध्यान रहे, आप जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ, आवाज किसी की भी ना आए, फेस सबका सामने रहे। इसमें जो रेड कलर से मैंने लिखे हैं वो आंसर करेक्शन है। पुराने आंसर वो थे बट करेक्ट आंसर ये होने चाहिए। नोट कर लिया बच्चों? बच्चों आंसर्स लिख लिए? लिख लो फटाफट। तो बच्चों इसी के साथ साथ कुछ जो आपके मॉड्यूल में आंसर नहीं है और कुछ करेक्शन है वो मैं पहले करवा रहा हूं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इधर तुम दोनों ध्यान रहे, डिस्कशन मत करना। अब बच्चों मैं इसे हटा देता हूं, कर लो जल्दी। ठीक है, हटा दूं अब बच्चों मैं कुछ सीट या मॉड्यूल के करेक्शन बता रहा हूं, आंसर्स बता रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों इसको मैं पहले ही करवा चुका हूं, इसे स्पीड कर लोगे, ये डीसीटी 2 में क्वेश्चन नंबर 18 है। स्पीड कर लोगे तो आंसर मैच करेगा, और फ्लो रेट के हिसाब से मैंने नया आंसर बता दिया था। अब डीसीटी 3 में क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर नहीं दिया है, आंसर दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसमें यहां थोड़ी सी एरर है, इसको थोड़ा स्पेस करके लिख लोगे। तो एक बार करेक्शन करते चलें, मैं आंसर और करेक्शन बता रहा हूं। ये डीसीटी 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इसमें दिया नहीं है, दिल्ली आंसर होगा, और यहां बस एक हल्का सा स्पेस होगा। ये क्लियर है? ठीक है, इसे हटा दूं बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, उसी डीसीटी 3 में
DCT 3 में क्वेश्चन 10 उसका आंसर नहीं दिया है, वो बॉम्बे आंसर होगा। DCT 3 क्वेश्चन नंबर 10 आंसर प्रोवाइडेड नहीं है, आंसर बॉम्बे होगा। क्वेश्चन 17 बच्चों, इसमें ये डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं है, डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं है, तो डायग्राम बच्चों बस थोड़ा सा ऐसे रफली बना सकते हो। जैसे टैप से पानी गिर रहा है, टैप से पानी गिरता है तो मैंने तुम्हें बताया है पानी की स्पीड तो बढ़ती है बट एरिया कम होता चला जाता। तो मान लो यहां एरिया है A0, यहां एरिया A और हाइट डिफरेंस है H, वो आपसे कहना चाह रहा। ठीक है, तो ये DCT 3 में ही क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें डायग्राम शायद ढंग से प्रिंट नहीं है। तो डायग्राम का मतलब ये है टैप से पानी गिर रहा है, शुरुआती एरिया A0 है, पानी जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ जाती है बट एरिया कम हो जाता, तो वहां A0 है, इधर A है, हाइट डिफरेंस H है, रिलेशन निकालना। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लिया, हटा दो इसे। नेक्स्ट देखो, ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आंसर प्रोवाइडेड नहीं है, दिल्ली आंसर होगा। उसी में क्वेश्चन नंबर 5 आंसर प्रोवाइडेड नहीं है, दिल्ली आंसर होगा। क्वेश्चन 13 उसमें फर्स्ट पार्ट में ये आंसर दिया हुआ है, सेकंड आंसर में केवल केजी पर मीटर क्यूब लिखा है, केजी पर मीटर क्यूब लिखा है, ये पार्ट मिसिंग है, तो ये पार्ट ऐड करना। ये पार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ये भी लिखा है बट ये पार्ट मिसिंग है, तो इस पार्ट को ऐड कर लोगे 5000/3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, ये एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस हैं, इसे हटा दूं बच्चों। ठीक है, बच्चों अभी इसे हटा दूं, हटा दूं। अब क्वेश्चन नंबर 14 उसमें डायग्राम ड्रॉ है लेकिन उसमें डेंसिटी ऐसे रो/4 लिखी है, उसको करेक्ट करके डेंसिटी रो कर लो, रो/4 उसमें लिखा है, उस रो/4 को तुम रो कर लो। एक्सरसाइज 2 में ही 14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम में रो/4 लिखा है, उसे करेक्ट करके रो कर लो। ठीक, आगे देखते हैं। अब उसी में क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 17 उसमें आंसर प्रोवाइडेड नहीं है, आंसर जो प्रोवाइडेड है उसका कोई मतलब नहीं है, दो पार्ट उसमें पूछे गए, पहले पार्ट का आंसर ये है, दूसरे पार्ट का आंसर ये है, पहले पार्ट का आंसर ये, दूसरे पार्ट का आंसर ये। उसी एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18 आंसर तुम्हें ACD दिया, आंसर ACD दिया, उस आंसर को करेक्ट करके AD कर लो, उसमें से C हटा दो। आंसर ACD दिया है, उसे करेक्ट करके AD कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 उसमें आंसर तुम्हें 9 दिया है, तो या तो उल्टा करके रीड कर लो या 9 को काट के 6 कर लो, तो आंसर 9 दिया है उसे 6 कर लो। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों अब जो अपना डिस्कशन था, सबसे पहले हम क्विज डिस्कस कर रहे हैं, ये आंसर करेक्शन कर लिए सब। ठीक है, तो क्विज बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, आंसर मैं क्विज के तुम्हें दे चुका हूं, उसे बच्चों देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, तुम देखना। देखो, याद रहे बच्चों, ध्यान रहे, किसी की भी आवाज या डिस्कशन ना हो और ना ही फेस इधर उधर दिखे, इधर कॉर्नर में ध्यान रहे। देखो,
पहले में तुम्हें ये दिया है, इस साइड मान लो मास m है, इस साइड एक बकेट है, उसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है। इसका टोटल मास 2m मान लो, इस साइड मास इससे आधा है, तो इसके बॉटम पे प्रेशर तुम्हें बताना। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? अब बच्चों मुझे बताओ, इधर तुम आवाज बंद करके बैठो, तुमसे ही बोल रहा हूं, ठीक। अब देखो 2m, बताओ ये सिस्टम कहां मूव करेगा? इस साइड, ए एक्सेलेरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा ए से। अब एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो यहां फोर्स तुम्हारा 2mg, यहां mg, तो चलाने वाला फोर्स 2mg माइनस mg मतलब mg, टोटल मास 3m। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं g/3। बताओ कोई तकलीफ? तो एक्सेलरेशन तुम्हारा g/3 और डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें लिक्विड की हाइट तुम्हें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर, ठीक है। अब मतलब बॉटम पे प्रेशर लिखना, तो पी नॉट प्लस रो जी, बच्चों देखना, रो जी और हाइट, हाइट अगर मैं लिखता हूं तो 0.15, ये चीज क्लियर है? रो जी एच, लेकिन नीचे एक्सीलरेटेड है, तो जी इफेक्टिव तुम लोगे जी माइनस से, तो जी -g/3, क्योंकि नीचे एक्सीलरेटेड है। एटमॉस्फेयर के अबव निकालना, तो पी नॉट को हटा दो, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अबव निकालना, तो यही आंसर होगा। अब देखो 10⁻3, ये आया 20/3, ये 0.15, तो ये तो किलो में एडजस्ट कर दो, किलो में एडजस्ट हो गया। ये कितना आया? 3/3 कट गया, और ये किलो, तो 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल आंसर तुम्हारे पास बॉम्बे। बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे तुम समझो। ये एक बहुत हैवी सिलेंडर मान लो, बच्चों ये वाला क्लियर है? ठीक है। इधर पीछे तीनों, ये मान लो एक बहुत हैवी मेटल का सिलेंडर है, और काफी लेंदी भी मान लो, बस समझाने के लिए मान लो छोटा सा लिया, तो इसको ऐसे रख दिया। इस सिलेंडर के इस साइड एक लिक्विड है, इस साइड एक लिक्विड है, तो इस साइड जो लिक्विड होगा वो उधर धक्का मारेगा, जो इस साइड लिक्विड होगा वो इधर धक्का मारेगा। अब सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों तरफ का धक्का बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर ऐसे रखा हुआ, इसकी ये लेंथ मैंने L मान ली। राइट साइड तुम देखो लिक्विड की हाइट कितनी है, राइट साइड देखो हाइट कितनी दिख रही है, राइट साइड R, लेफ्ट साइड कितनी है? H, राइट साइड R, लेफ्ट साइड H। क्लियर है? अब समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो राइट साइड के हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे कुछ होगा, L राइट साइड के हिसाब से, ये R। तो मैंने तुम्हें बताया है सेंटर पे प्रेशर निकालो, सेंटर पे। राइट साइड डेंसिटी तुम्हारे पास कितनी है? 3 रो, लेफ्ट साइड 2 रो, तो इधर डेंसिटी है 3 रो। ये चीज क्लियर है? इधर डिस्कशन मत करो। तो अब देखो राइट साइड अगर मैं देखता हूं, ये यहां R हाइट तक भरा हुआ है, R हाइट तक भरा हुआ है, तो ये कर्व सरफेस होगी, कर्व सरफेस होगी, उसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर मैं देखूं तो वो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये सिलेंडर की लेंथ मैंने L मान ली, L, ये R,
तो ये एल ये आर, मिड पॉइंट हुआ ये, एटमॉस्फेयर को निगलेक्ट करना है, तो रो जी आर बाई टू, रो जी आर बाई टू, ये तो प्रेशर हो गया। रो इज 3 रो इंटू एरिया, एरिया अगर मैं लिखूंगा एल इंटू आर, एल इंटू आर, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये इस साइड का फोर्स आ गया, इस साइड का फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो इस साइड के फोर्स में ये एच हाइट तक भर दिया, सेंटर ऑफ मास एच बाई टू पे। तो यहां का फोर्स अगर मैं लिखता हूं, यहां का फोर्स, तो इधर 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है, तो प्रेशर होगा रो जी एच बाई टू इंटू एरिया। तो अब मैं ये वाला एरिया लिख रहा हूं, तो एल इंटू एच, ये समझे। तो अगर हमें सिलेंडर इक्विलिब्रियम में चाहिए, हमें अगर सिलेंडर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो लेफ्ट और राइट के फोर्स बराबर होने चाहिए। वो निकाल लोगे कैसे? मैंने तुम्हें साइड वॉल में फोर्स बताया, तो अगर कर्व सरफेस हो, ये मैंने नहीं बताया बट यहां से सीख सकते हो, अगर कर्व सरफेस हो तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, प्रोजेक्टेड एरिया के मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकालो। ठीक है, अब इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, तो 3 रो जी आर एल आर बाई टू, यहां देखो 2 2 कट गया, एल एच रो जी एच, अब एल कट गया, रो और जी कट गया, यहां आया 3r² बाई टू, ये एच स्क्वायर, तो एच आ गया √3/2 r। बच्चों अब मुझे बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ? चेक करो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया था। इधर तुम तीनों आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। तो अब इसे एक बार चेक करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो मुझे बताओ। ये चीज क्लियर है? तो याद रहे जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो उसका प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, उसके सेंटर ऑफ मास पे तुम प्रेशर निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा फोर्स आ जाए। अभी ये क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन याद करो जो जे एडवांस डीपीपी में H1 H2 बिल्कुल वैसा ही है, बस डेटा डिफरेंट। तो आई थिंक कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पैटर्न के कर चुके हैं, इसे स्किप कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों याद करो, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था तब तुमसे कहा था कि सेम पैटर्न कौन में बनता, सेम पैटर्न कौन में बनता है और तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ। फर्क क्या पड़ेगा उसमें? तुम इसके भी मैंने 2 मेथड डिस्कस किए थे अगर तुम्हें याद हो। एक मैंने बताया था कि ऊपर वाले लिक्विड का अमाउंट ले लो, तो जो ये अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लो, उतना ही फोर्स लगेगा। दूसरा मैंने प्रेशर डिफरेंस से बताया था, 2 मेथड डिस्कस किए थे। और उसी समय मैंने बताया था कि सेम क्वेश्चंस कौन के लिए भी बनता, तो ये कौन वाला तुमसे पूछा गया। तो बच्चों जिसको भी डाउट हो वो इस वाले को देखे, उससे रिलेट करे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को? 5 में किसी को डाउट? 6 बच्चों बहुत सिंपल सा है, 0.5 मतलब 50%। ठीक है, 7 बच्चों याद करो हमने कई तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये नीचे बंधा हुआ है, ऊपर एक्सीलरेटेड हो नीचे एक्सीलरेटेड हो, इवन मैंने साइड में एक्सीलेशन वाला भी बताया था। तो वही क्वेश्चन है, उसमें याद करो v मतलब फॉर्मूला वही है G+A रो लिक्विड माइनस रो ऑब्जेक्ट, बस रख दो आंसर। याद आया बच्चों? ये मैंने क्लास में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी क्लास में बताया। 9th बच्चों इसमें डाउट किसी को भी? ठीक है, 10th बच्चों इसमें डाउट? चलो बता देता हूं, वैसे बहुत सिंपल है। देखो
ये टैंक है, ऐसे भरा हुआ है। बच्चों बताओ कहां पे होल करो कि मैक्सिमम रेंज हो, मिड पॉइंट पे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये x और ये x, तो बताओ इन दोनों की रेंज क्या होगी, इन दोनों की रेंज। तो मैंने बताया था मिड पॉइंट से ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस पे अगर होल्ड कर रहे हो तो रेंज इक्वल। अब तुम्हें दिया है, ये है H1, ठीक है, ये है H2। तो बच्चों बताओ x किसके बराबर होना चाहिए, x किसके बराबर होना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, H1। तो ये भी कितना होना चाहिए, H1। तो बताओ टोटल हाइट कितनी आई, H1 प्लस H2। टोटल हाइट कितनी आई, H1 प्लस H2। तो मैं मिड पॉइंट पे होल करना, तो H1 प्लस H2/2 उस पर होल कर दो, आंसर। फिर समझो मैंने तुम्हें अलग से डायग्राम भी बनवाया था, H1 H2 उसमें लिखवाया था दोनों बराबर होंगे, रेंज बराबर। तो ये x, ये x, ये H1 तो वो भी H1। टोटल हाइट H1 प्लस H2, मिड पॉइंट H1 प्लस H2/2, रेंज मैक्सिमम। अब ये क्लियर है, कोई तकलीफ? ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों थ्योरेटिकल है, कई बार मैं बता चुका हूं। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है, यहां प्रेशर P0। तो बच्चों शुरू में अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां प्रेशर P0, यहां प्रेशर P0, कोई दिक्कत? इधर तुम उठ जाओ, वहां से इधर आ जाओ पहली बेंच पे। तो बच्चों अब समझो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ओके। तो बच्चों पहले इसमें गैस किस प्रेशर पे थी, P0, ठीक है। अब बच्चों ये वायर मेटालिक है तो फिक्स रहेगा, एरिया फिक्स है, तो यहां गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स। गैस का वॉल्यूम फिक्स, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम फिक्स, एन फिक्स, आर फिक्स। टेम्परेचर डबल करोगे तो बताओ प्रेशर डबल, टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। तो जो ये प्रेशर है वो हो जाएगा 2P0। जो अंदर गैस है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 2P0। ये चीज क्लियर है? अब मैं इस पिस्टन को डिस्कस कर रहा हूं, इस पे यहां से फोर्स लगेगा P0 एरिया, यहां से फोर्स लगेगा 2P0 एरिया, और यहां से टेंशन। तो मैं बोल सकता हूं इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर, तो P0 A प्लस टेंशन इसके बराबर, तो टेंशन हो जाएगी P0 A। टेंशन सिंपली कितनी हो जाएगी, P0 A। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ, बोलो क्या चीज ऐसी हो? हाँ वो शायद दिया होगा, नहीं दिया होगा तो एक बार रीड करता हूँ। ठीक है, दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है और बाहर भी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P0 लेना हो, ठीक है। बच्चों बताओ अब इसमें कोई तकलीफ, चले आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कोई डाउट? 14, इसमें कोई डाउट? बच्चों याद करो, बहुत सारे क्वेश्चन हमने एक साथ डिस्कस किए थे। मैं याद दिला रहा हूं बच्चों, इधर आवाज बंद हो जाए सबकी। अब देखो ये
टेस्ट ट्यूब मान लो, ये मान लो कुछ 40 सेंटीमीटर, ये मान लो 20 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 75। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सिखाया था, बताओ यहां प्रेशर कितना होगा, पी नॉट यानी कि 75, यहां 75, यहां 75, ऊपर इस पॉइंट पे 20 कम हो गया तो कितना आएगा 55, इस पॉइंट पे 40 कम हो गया तो 35। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 50 है, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यहां 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 सब जगह प्रेशर आपसे पूछा था, तो यहां 75, 50 कम होके यहां प्रेशर कितना हो गया 25, तो यहां पूरे में प्रेशर 25। तो तुमसे गैस का प्रेशर पूछा है, गैस का प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा 25, इसमें कोई तकलीफ। अब देखो प्रेशर रो जी 25, रो 13.6 10 की पावर 3, जी 10.25, सॉल्व कर लेना। वैसे अगर देखोगे तो 1/3 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 यानी कि 100 किलो पास्कल होता है, उसका 1/3, 1/3 लगभग 33.33 किलो पास्कल होना चाहिए, तो 33.33 किलो पास्कल, तो आगरा आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बच्चों ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कोई डाउट? 16, इसमें डाउट किसी को भी? ठीक है, 17 बच्चों ये रिजल्ट है, याद करो कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन का जब मैंने डेरिवेशन बताया था तब तुम्हें बोला था कि इसे याद रख सकते हो, कई बार पूछते हैं। फिर तुम्हारा जो मॉड्यूल था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और पुराने क्विज या टेस्ट में भी आ चुका है। इधर डिस्कशन बंद कर लो। हाँ आंसर मैंने करेक्ट करवा दिया था ना? अच्छा शायद करवाना भूल गया होऊंगा, आंसर करेक्ट कर लेना बच्चों, इसमें आंसर आगरा आएगा। तो बच्चों कार्नोट इंजन का, बच्चों आवाज बंद हो जाए, कार्नोट इंजन का जहां मैंने डेरिवेशन बताया है वहां चेक करना, तुम्हें ये मिल जाएगा, आंसर इसमें आगरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कोई तकलीफ? 19, ठीक है, 2 पॉइंट मासेस 4m m d म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है बच्चों इधर आ जाए, देखो अब मान लो एक का मास 2m, इसका मास m, तो सेंटर ऑफ मास किसके पास में होगा? सेंटर ऑफ मास इसके पास में, ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस 2r। ठीक है, इधर आवाज बंद करके बैठो। अब मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये बड़े सर्कल में घूमेगा। मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी ऐसा होता है तो दोनों के टाइम पीरियड क्या होते हैं? सेम। टाइम पीरियड अगर सेम है तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई/टी, टाइम पीरियड सेम है, तो बताओ ओमेगा सेम, ओमेगा सेम। तो मान लो इसकी स्पीड मैं लिख रहा हूं, तो ओमेगा इंटू आर, कोई तकलीफ? अब मैं इसकी स्पीड लिखता हूं तो ओमेगा इंटू 2r, बोलो कोई तकलीफ हो? क्योंकि इसकी रेडियस 2r है, उसकी रेडियस r है, तो स्पीड ये आ गई। अब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, हाफ 2m ओमेगा आर का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं हाफ m 2 ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ कट गए, m कट गए,
तो आंसर 1/2 या 2/1 जिससे जिसका पूछा हो। तो चेक करो बच्चों अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं, 1/2 या 2/1 जिससे जिसका पूछा हो। तो अब चेक करो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए। कुछ मिस्टेक कर दी? अच्छा 4m और m है, ठीक है। 4m और m है तो हम फिर वापस सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये 4m, ये m, मान लो ये r, तो ये 4r। तो इसकी स्पीड अगर मैं लिखता हूं ओमेगा आर, इसकी स्पीड 4 ओमेगा आर। ये चीज क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 4m, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m, 4 ओमेगा आर का स्क्वायर। हाफ कट गए, m कट गए, 4/16 तो 1/4। 1/4 या 4/1 तो अच्छा, तो करेक्ट करके बच्चों उसमें आग्रह कर लो। आंसर करेक्ट करके आग्रह कर लो उसमें। बच्चों जिसको डाउट हो मुझसे पूछे। एक बार मैं फिर वार्न कर रहा हूं। हाँ इधर तुम खड़े हो जाओ, बीच से खड़े हो जाओ, उठ के इधर आ जाओ तुम। तो याद रहे बच्चों मैं बार बार टोकने वाला नहीं हूं। अभी तो जगह चेंज कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ खड़ा रखूं। तो अगर खड़ा नहीं होना हो तो अपने आप चुप हो जाओ, ठीक है? अब देखो, एक सेकेंड, 2 मिनट रुको। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे। हाँ हैंड राइज करें, बोलो। देखो कौन सा बोल लो, GMM/2R। अब समझना, GMM/2R एक स्पेशल केस के लिए रहता। वो स्पेशल केस होता है जब सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा और ये फिक्स हो। समझ रहे हो? तभी तुम वो लगा सकते हो, हर जगह नहीं लगा पाओ। मैंने बता रखा है, ठीक है? अब ये क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 20। इसमें किसी को डाउट? बच्चों तुम दोनों डिस्कशन बंद कर लो। 20 में किसी को डाउट? 21 बच्चों में एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखो 21 में डिस्कस कर रहा हूं, देखना बच्चों। ये रॉड है, यहां हिंज है। रॉड की लेंथ जो भी दे रखी हो, बट उसका mg हर हालत में सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। mg सेंटर ऑफ मास पे। मान लो इतना हिस्सा डूबा हुआ है, जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है वो डूबा हुआ है। ये लेंथ x मान ली, तो बॉयंसी सेंटर मिड पॉइंट पे होगा। तो बॉयंसी फोर्स हर हालत में यहां लगेगा, ठीक है? ये एंगल मैंने थीटा माना। अब ये x/2 मैंने माना, x डूबा हुआ है तो ये हो गया x/2। अब इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं, तो बॉयंसी फोर्स उधर घुमाएगा, mg इधर घुमाएगा, तो दोनों के टॉर्क बराबर होने चाहिए। तो बॉयंसी फोर्स का अगर मैं टॉर्क लिखता हूं x/2 cos थीटा, f x/2 cos थीटा। mg का टॉर्क लिखता हूं mg L/2 cos थीटा। बच्चों पूरी लेंथ में L मान रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, तो ये डिस्टेंस होगी L/2 cos थीटा। ऐसे ये डिस्टेंस होगी x/2 cos थीटा। ये चीज क्लियर है? अब देखो बॉयंसी फोर्स लिख रहा हूं x इंटू एरिया, वॉल्यूम, इंटू लिक्विड की डेंसिटी, इंटू जी। कॉस थीटा कट जाएगा, 2 कट गया, तो ये बॉयंसी फोर्स हो गया इंटू एक्स। अब मास लिख रहा हूं
तो लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इंटू एल। ये क्लियर है? अब देखो, जी इसमें कट गया, एरिया कट गया, ठीक है। अब यहां से देखो, एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास आया रो ऑब्जेक्ट बाय रो लिक्विड एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट की बच्चों डेंसिटी वगैरह कुछ दी है, हाँ चलो बच्चों वो निकाल लेंगे अभी। यहां से अगर मैं x लिखता हूं तो मेरे पास आ गया l रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड। एक बार बच्चों इतना चेक करो, यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब वापस समझो, अब मुझे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चाहिए और लिक्विड की डेंसिटी चाहिए। लेंथ शायद मुझे दे रखी, तो बच्चों आप देखना, लेंथ 4 मीटर है, तो लेंथ मेरे पास है 4 मीटर, उसकी दिक्कत नहीं है। यहां मुझे 1 मीटर हाइट दी है, वो भी ठीक है। उसका वेट मुझे 2.5 किलो दिया, वेट कितना दिया है? 2.5 किलो। तो मैं उसकी डेंसिटी लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट की, मास 2.5 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में लिखूंगा तो एरिया 5 × 5 यानी कि 25, 10⁻⁻⁴। लेंथ दी है 4, तो इसको इसमें डिवाइड करोगे 10 टाइम्स, 10⁻³ ऊपर जाएगा। एक बार रुको, 10⁻³ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बच्चों 10⁻³ आ गई, कोई दिक्कत? अब वाटर में शायद होगा मेरे हिसाब से, हाँ, तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ तो 10⁻³ अपॉन 10⁻³ वो कट जाएगा, 1/4 बचेगा। तो लेंथ है 4, इसका और इसका रेशो निकालोगे तो 1/4, तो x तुम्हारे पास कितनी आ गई? 2। ये चीज क्लियर है? तो अब समझो, जो डूबा हुआ हिस्सा है उसकी लेंथ है 2, ये तुम्हें 1 दिया है, ये थीटा, तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2, थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। वही तुमसे पूछा है, हाँ आप पूछो। क्लियर है? तो बच्चों अब चेक करें, थीटा जो तुमसे पूछा है वो ये आ जाए। बच्चों एक टॉर्क वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में डिस्कस किया था, DPP4 का लास्ट क्वेश्चन। इधर बीच में तुम कई बार मैं टोक चुका हूँ, फेस तुम्हारा सामने रहे, दिक्कत हो तो वहां से उठ के इधर आ जाओ, वहां से उठ जाओ, भले ही आगे आ जाओ, ठीक है। तो बच्चों आप वापस समझो, उसमें मैंने तुम्हें बताया था जहां भी हिंज हो उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। तो यहाँ बॉटम पे हिंज था तो उसके अबाउट किया, वहां टॉप पे हिंज या रस्सी से बंधा था उसके अबाउट किया था। अब ये क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कोई डाउट? बच्चों याद करो, ऐसे कंटेनर है, उसमें ऐसे होल कर दी, लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था फ्रिक्शन फोर्स बताओ। तो इस केस में तुम याद करो, फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा निकला था रो ए V² यानी कि 2GH। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, लिक्विड तुम्हारे पास पानी है, एरिया πr², 2 जी मान लो 10, हाइट बच्चों तुम्हारे पास 2। ये चीज क्लियर है? अब ठीक है, ओके। वेसल का वजन बच्चों 100 किलो है, वेसल का वजन 100 किलो, तो उसको मूव कराना है तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए म्यू m
जी क्लियर है बच्चों। अब इसको यहां भेज दो, बस रेडियस आ जाएगी। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। तो बच्चों वापस देखो, अगर तुमने ऐसे होल कर दिया है, लिक्विड बाहर निकलेगा, उसकी वजह से फोर्स तुम्हारा आएगा रो ए बी स्क्वायर। बी होता है √2GH। तो फोर्स ये आ गया। अगर ये फोर्स म्यू नॉर्मल के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो मूव करने लगेगा। नॉर्मल होगा mg के बराबर। बस डेटा पुट कर दो, तुम्हारे पास रेडियस आ जाए। अब ये क्लियर है। आपसे पूछा है जैसे यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए वो तुम्हें निकालना है, वो यहां से आ जाएगा। आगे कर पाओगे? ठीक है बच्चों, फर्दर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कोई डाउट? इसमें डाउट है? देख लेते हैं आंसर, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो खैर देख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 5 आवर, सेपरेशन 4 टाइम्स कर दिया, न्यू टाइम पीरियड बताना। तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, 8। तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो पहले 5 था, अब कितना हो जाना चाहिए? 40। एक बार मैं रीड करता हूं, मैं देखता हूं। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी सेपरेशन दिया जाता है वो सेंटर टू सेंटर होता है। जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं या तो आपको क्लियरली लिखे कि सरफेस से डिस्टेंस है, वरना सेपरेशन हमेशा सेंटर टू सेंटर रहता है। ठीक है। बच्चों आप वापस देखें क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कोई तकलीफ? 25, इसमें कोई डाउट? ठीक है। तो बच्चों इसमें जो करेक्शन थे वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें और कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब हम उसमें आगे की चीजें देख रहे हैं। होमवर्क अब बाद में करते हैं, बहुत डिस्कशन कर लिया, उसी में निकल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों याद करो लास्ट टर्म पे मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है। इसमें अगर तुम्हें याद हो, आंसर निकल के आया था √2GH 1 - a² ये चीज क्लियर है। अगर एरिया काफी ज्यादा लार्ज हो तो इसे निगलेक्ट कर सकते हो, स्पीड कितनी आ जाएगी? √2GH। कोई भी तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन का पर्पस केवल इतना सा है कि तुम्हें याद रहे। ये मान लो 20 मीटर, ये ऐसे फुल भरा हुआ है, इसका एरिया ए, इसका एरिया कैपिटल ए, गिवन स्मॉल ए बाई कैपिटल ए 1/3। यहां से लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा v स्पीड। तो डायग्राम बच्चों ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लो। बच्चों ड्रॉ कर लिया? तो अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड
कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम होल। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम होल। तो इस होल से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड तुम्हें बतानी। तो याद रहे, सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन ना करें। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम होल। तो बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। हैंडराइज करें जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो। 15√2 बच्चों देख लेते हैं। देखो √2 G10 हाइट 20 1 माइनस a/a 1/3 है तो उसका स्क्वायर 1/9। बच्चों ऊपर तुम्हारा 400 हो गया, उसका √20। ये नीचे बचा 8/9। 1 माइनस 1/9 8/9 20। 9 का √3 वो ऊपर चला गया और 8 का √2√2 तो 10। 5√2 सही है। 15√2 आंसर बच्चों तुम्हारे पास कितना आ गया? 15√2। बोलो इसमें अभी कोई तकलीफ? क्लियर है? बच्चों मुझे बताओ, अगर इसी में हम काफी लार्ज एरिया मान के चलें या ये रेशो बहुत कम मान के चलें तो स्पीड क्या लिखोगे? √2GH यानी कि 20। दोनों में फर्क क्लियर है? अगर एरिया काफी लार्ज हो तो तुम √2GH लगा सकते हो, वरना ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। ठीक है, इसे बच्चों अब मैं हटा रहा हूं, कर लो बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों एक और एग्जांपल आप देखो। मान लो बच्चों यहां होल किया है, इधर एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी √2, ये हाइट मान लो H2। यहां एक और लिक्विड है, इसकी हाइट H1, डेंसिटी 𝜌1। तो बच्चों आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो ऊपर वाले लिक्विड की हाइट H1, डेंसिटी 𝜌1, नीचे वाले लिक्विड की हाइट H2, डेंसिटी 𝜌2। नीचे की तरफ होल है। तो बच्चों अब लॉजिकली बताओ, अगर मैं डेंसिटी में रिलेशन पूछता हूं तो 𝜌1 𝜌2 कौन सी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए? तो जो नीचे लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा। इतना ड्रॉ कर लो। अब इसमें बच्चों तुम लिख लो, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम होल। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम होल। बच्चों देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाए तो तुम्हें मान के चलना है कि जो ये वाला एरिया है वो इस एरिया के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, तो उसे निगलेक्ट करके चलना।
तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो हम जनरली यही मानेंगे कि ये वाला एरिया उस एरिया के कंपैरिजन में काफी कम है। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें स्टेप बता रहा हूं, अटेम्प्ट तुम करना, समझो। तो हाँ, ऊपर ओपन है वो। सबसे पहले तुम रेफरेंस लोगे, तो रेफरेंस बच्चों मैंने ये ले ली। रेफरेंस बच्चों मैंने ये ले ली। अब ये पॉइंट मान लो मैंने बोल दिया 2, यहां पे एक पॉइंट लिया 2, इधर स्पीड v2। अब सेम लिक्विड में तुम्हें एक और पॉइंट लेना होगा, तो नीचे येलो कलर का लिक्विड है, तो सेम लिक्विड में तुम एक पॉइंट यहां ले सकते हो 1। अब 1 और 2 इन दोनों पॉइंट पे तुम बर्नौली इक्वेशन लिखने का ट्राई करो। जैसे अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लिखूं, ये केवल फॉर्मूला है, या चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग खुद लिखो। तो अब 1 और 2 के बीच में तुम बर्नौली इक्वेशन लगाने का ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तुम भी वहां से उठ जाओ, कॉर्नर से उठ जाओ, तुम इधर आ जाओ। और तुम्हारी भी बार बार गर्दन इधर हो रही है, जो भी वहां लेना देना है एक साथ निपटा लो, बार बार गर्दन टिल्ट ना हो। तो बच्चों अब 1 और 2 पॉइंट पे तुम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। ये पॉइंट तुमने 2 माना है और यहां पॉइंट 1। तो लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने तुम्हें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना बताया था। इसमें सिंपलीफाई तरीके से तुम ये कर सकते हो कि जो 1 पॉइंट है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसकी स्पीड लगभग 0 मान सकते हो। तो v1 को तुम 0 मान सकते हो, तो कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगी। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। इधर तुम भी ध्यान रखो, वरना तुम्हारी भी जगह मुझे परमानेंट बदलनी पड़ेगी, ठीक। तो बच्चों अटेम्प्ट कर लिया होगा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान से समझो। अब ये पैटर्न बहुत ज्यादा यूज होता है, तो एक बार तो मैं मेथड से बता रहा हूं, फिर इसका एक ट्रिक टाइप बता रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन में लगा सकते हो, तो वो समझो। फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला ये था P1 रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। अब 1 पॉइंट के लिए बच्चों मैं लिख रहा हूं, तो 1 पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर लिखना है। 1 पॉइंट पे तुम्हें क्या लिखना है? प्रेशर। तो बच्चों मुझे बताओ यहां प्रेशर कितना होगा? बोलो बच्चों, यहां प्रेशर P0, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो 1 पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखता हूं P0 रो 1 जी H1, याद रहे ये केवल प्रेशर लिखा है। कई बच्चे सोचेंगे P1 प्लस रो जी H1 लिख दिया, वो नहीं है, ये केवल 1 पॉइंट पे हमने प्रेशर लिखा। अब 1 पॉइंट की बताओ रेफरेंस लेवल से हाइट कितनी? 1 पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है? ये बच्चों रेफरेंस लेवल, तो उससे हाइट क्या है? H2। तो अब यहां से ऊपर आओ, यहां से ऊपर आओगे तो यहां ध्यान रखना, यहां से ऊपर आ रहे हो तो लिक्विड जो तुम्हें मिलेगा वो रो 2 है, जी H2। तो वो रो 1 जी ओ जी H1 की वैल्यू ये है। अब 1 पॉइंट की स्पीड तुम 0 मान सकते हो क्योंकि बहुत स्लोली आएगा, तो हाफ रो 2 इस साइड आओ। बच्चों जस्ट आउटसाइड पॉइंट लिया है, बताओ यहां प्रेशर क्या होगा? यहां प्रेशर P0, इसकी रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है?
2 पॉइंट की, रेफरेंस पे ये हाइट 0, तो रो टू जी 0। अब इसकी स्पीड हाफ रो टू वी टू स्क्वायर। बच्चों ये पॉइंट समझे, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब देखो पी नॉट कट गए, पी नॉट कट गए, तो यहां से तुम देखो तुम्हारे पास क्या आया, रो वन जी एच वन, रो टू जी एच टू, हाफ रो टू बी टू स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों एक ट्रिक जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर मेथड तो यही रहता है, प्रॉपर मेथड यही है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो एक फॉर्मेट याद रख सकते हो। एक फॉर्मेट क्या याद रख सकते हो वो समझो। जैसे बच्चों देखो, यहां प्रेशर कितना है, बिल्कुल बाहर, पी नॉट, बिल्कुल बाहर प्रेशर तुम्हारा क्या है, पी नॉट। और बिल्कुल यहां प्रेशर में देखता हूं, यहां, तो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। तो वापस समझो, अगर मैं यहां बॉटम पे प्रेशर लिखता हूं, तो पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन रो टू जी एच टू, और बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो बताओ इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना आया? पी नॉट कट गए, प्रेशर डिफरेंस कितना आया, रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। तो ये फॉर्मेट तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, तो बार बार इतनी कैलकुलेशन का मतलब नहीं, क्योंकि जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हम उसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब ये चीज समझो, रो वन जी एच वन और रो टू जी एच टू, ये चीज तुम्हारी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस। तो आगे के लिए तुम इस तरह से याद रख सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस हाफ रो टू वी टू स्क्वायर, या हाफ रो वी स्क्वायर, जो भी लिक्विड हो, और यहां से तुम्हारे पास स्पीड डायरेक्टली आ जाएगी 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो अंडर। तो अब सिमिलर क्वेश्चन में हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें तो बच्चों तुम डायरेक्ट इसको यहां बेच के नीचे बेच के आंसर आ जाएगा, लेकिन ये चीज तुम्हारी क्या है, ये चीज तुम बोल सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हाफ रो वी स्क्वायर, या सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन रो अंडर। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर। तो बच्चों अब आगे के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से डिस्कस करूंगा, इस फॉर्मूले में कहीं कोई डाउट? तो आगे मैं पूरी प्रोसेस की जगह केवल ये फॉर्मूला लगाऊंगा। उस केस में दोनों लिक्विड निकलेंगे, वो बात सही है, और वन वाले की लगभग स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाई डिफरेंस लगभग जीरो लो, तो उस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता, उस तरह का पूछा नहीं जाएगा, चिंता मत। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लिया, कर लो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो, हर एक में बच्चों तुम्हें वही करना। अब बच्चों इसमें एक सिंगल लिक्विड है, रो, अगर नहीं दिया है तो याद रहे ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए लेके चलना। तो अब क्वेश्चन इस तरह से लिख लो, एक बार बच्चों क्वेश्चन लिख लो फिर डायग्राम बनाना। क्वेश्चन बच्चों ये लिख लो, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड,
कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड coming out from hole in each case. Calculate speed of liquid coming out from hole in each case. तो बच्चों अब क्या किया है, ऊपर एक पिस्टन रख दिया है, पिस्टन का मास m है, पिस्टन का मास m, बाहर प्रेशर P नॉट मान सकते हो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी तुम्हें स्पीड लिखनी है। चाहो तो पूरा बेसिक से सॉल्व करके लिख सकते हो, या जो अभी मैंने तरीका बताया कि स्पीड तुम्हारी क्या होगी, क्या फॉर्मूला निकला था, टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो। तो अब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार खुद ट्राई करो फिर मैं आंसर लिखवाता। हाँ, पिस्टन का एरिया ए, पिस्टन का मास m। तो अब तुम्हें केवल प्रेशर डिफरेंस लिखना है, उससे तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों अब हैंड राइज करें, जो आंसर देना चाहें, केवल प्रेशर डिफरेंस बताओ। mg, थोड़ी मिस्टेक है, बोलो। नहीं, केवल प्रेशर डिफरेंस बताओ, ये सही है, ठीक है। बच्चों देखो, बताओ यहां प्रेशर कितना होगा, बोलो बच्चों। इस पॉइंट पे प्रेशर, यहां पे प्रेशर P नॉट। अब यहां mg का फोर्स और लगेगा, तो mg का फोर्स लगेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, फोर्स बाय एरिया। तो यहां प्रेशर P नॉट, यहां प्रेशर P नॉट प्लस mg बाई ए, ये चीज क्लियर है। अब देखो ये H नीचे आ गए, तो यहां प्रेशर और बढ़ जाएगा और यहां प्रेशर होगा P नॉट mg बाई एरिया रो जी एच, ये क्लियर है। अब बताओ आउटसाइड प्रेशर कितना है, आउटसाइड प्रेशर P नॉट। तो आउटसाइड प्रेशर तुम्हारा P नॉट, यहां प्रेशर ये, तो प्रेशर डिफरेंस तुम्हारे पास कितना आया, mg बाई एरिया प्लस रो जी एच। यहां रख दोगे आंसर, बोलो कोई तकलीफ हो। केवल तुम्हें प्रेशर डिफरेंस निकालना, प्रेशर डिफरेंस लिखोगे mg बाई ए प्लस रो जी एच। पी नॉट तो कट गए, तो इस प्रेशर डिफरेंस की जगह तुम लिखोगे mg बाई एरिया प्लस रो जी एच, खत्म। हाँ वापस बोलो, सेकंड वाला मतलब ये वाला। देखो यहां प्रेशर पता चल चुका है, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी एच। तो जो यहां प्रेशर था प्लस रो जी एच, ये आ गया। बच्चों अब ये क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ, चले आगे, ठीक। अब बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं, इसे देखो, अब इसे देखो बच्चों, ये ऊपर से बंद है, ऊपर से बंद है, ऊपर से ये बंद है, और ऊपर क्या किया है, कुछ मान लो एयर निकाल के प्रेशर कितना कर दिया है, P नॉट बाई टू। ऊपर एयर कितना कर दिया है, P नॉट बाई टू। ये हाइट h है, क्वेश्चन में तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। आप करो बच्चों, इसमें बच्चों वही प्रेशर डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया तो स्पीड निकाल ही लोगे। क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं कि तुम्हें स्पीड निकालनी। ऊपर बच्चों प्रेशर P नॉट बाई टू है, जैसे बंद कंटेनर तो उसमें से कुछ हवा निकाल के हम प्रेशर को कम भी कर सकते।
जैसे मान लो ये कंटेनर है, बंद है, इसमें से हवा निकालेंगे तो प्रेशर कम हो सकता है। तो उस तरह से बंद कंटेनर है जिसमें से हमने कुछ हवा निकाल के टॉप पॉइंट पे प्रेशर P0/2 कर दिया। बच्चों लिख लिया होगा। बच्चों देखो, यहां प्रेशर तुम्हारा कितना है, बोलो बच्चों, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0/2। एच नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, P0+। ठीक है, आउटसाइड प्रेशर तुम्हारा P0। तो प्रेशर डिफरेंस अगर मैं लिखता हूं, प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस तुम्हारे पास आ गया ρgh माइनस P0/2। समझ गए? अब बच्चों यहां डेटा पे डिपेंड करेगा। बाई चांस अगर ये ρgh इसके बराबर हो गया तो प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो लिक्विड बाहर ही नहीं निकलेगा। हाँ, इसमें पिस्टन है ही नहीं। पिछले वाले में ये कहां गया, इसमें पिस्टन था तो उसका mg लगेगा, यहां पिस्टन है ही नहीं, यहां पिस्टन नहीं है, वो बंद कंटेनर है तो mg को नहीं लिया। अभी बच्चों ये क्लियर है? तो अब देखो, प्रेशर डिफरेंस ये आ गया। अभी तो हम प्रेशर डिफरेंस की जगह ये रख सकते हैं, बाकी एक्चुअल आंसर डेटा पे डिपेंड करेगा। बाई चांस प्रेशर डिफरेंस निगेटिव आ रहा है तो स्पीड निगेटिव थोड़ी होगी, उसका मतलब ये है कि वो लिक्विड बाहर ही नहीं निकलेगा। अभी ये क्लियर है? अब बच्चों जो मैंने तुम्हें डीपीपी नंबर 4 दिया है उसे तुम देखो एक बार। डीपीपी 4, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 एक बार अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 डीपीपी 4। बच्चों याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन ना करें और सबका फेस सामने रहे। इधर तो डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चों क्वेश्चन तुम्हारा ये है, एक बार समझना। क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरिटी कम है, आंसर कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कम क्लियर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बच्चों तुम देखो, मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, समझो। यहां पे इस तरह से होल है, इससे लिक्विड बाहर निकलेगा। तो अब बच्चों समझना, देखो बिल्कुल बताओ टॉप पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, टॉप पॉइंट पे प्रेशर P0। अब पहले mg का फोर्स लग रहा था, यहां mg की जगह ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है,
तो इसके बॉटम पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बॉटम पे मैं प्रेशर लिखूंगा तो पी नॉट mg की जगह फोर्स हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। तो यहां प्रेशर पी नॉट, उसके जस्ट नीचे पी नॉट प्लस फोर्स बाई एरिया। अब मुझे यहां पे निकालना है, तो 10 मीटर नीचे आया हूं, 10 मीटर नीचे आया हूं तो पी नॉट प्लस फोर्स बाई एरिया प्लस रो जी 10। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? यहां प्रेशर पी नॉट, यहां प्रेशर पी नॉट प्लस फोर्स बाई एरिया, फिर नीचे आए रो जी 10। ये क्लियर है? बाहर प्रेशर लिखोगे पी नॉट। अब प्रेशर डिफरेंस अगर तुम लिखते हो तो पी नॉट कट गया, एफ बाई ए रो जी 10 ये आया। लेकिन बच्चों इससे जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसमें कुछ गड़बड़ थी। आंसर इससे नहीं आएगा, आंसर इससे नहीं आएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसमें एटमॉस्फेरिक फोर्स को इंक्लूड होता हुआ मान के चलना। मतलब ये है कि हम इस पी नॉट को काउंटिंग में यहां नहीं लेंगे। तो मैंने तुम्हें बता रखा है जेईई मेंस में कई बार गड़बड़ क्वेश्चन आते हैं, तो सही तरीका तो ये होना चाहिए, सही तरीका ये होना चाहिए जो मैंने तुम्हें बताया। तो प्रेशर डिफरेंस ये आया, प्रेशर डिफरेंस ये आया, तुम स्पीड निकालोगे 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो, आंसर। तरीका यही होना चाहिए, लेकिन इससे आंसर मैच शायद से नहीं करेगा, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन है। आंसर मैच किससे करेगा कि इस फोर्स में हम एटमॉस्फेरिक का जो फोर्स होता है वो काउंटिंग लेके चला, काउंटिंग लेके चलोगे तो यहां पी नॉट छोड़ोगे, यहां पी नॉट छोड़ोगे, तो अब प्रेशर डिफरेंस तुम कितना लोगे? माइनस पी नॉट। तो जहां तक है तुम्हारा आंसर इससे मैच करेगा। वापस बता रहा हूं, देखो यहां फोर्स मैंने एफ लिया, तो नॉर्मली यहां प्रेशर है पी नॉट, फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ के हो गया पी नॉट प्लस एफ वाई ए, पी नॉट प्लस एफ वाई ए। नीचे आओगे तो रो जी एच और बढ़ेगा, तो 10 मीटर नीचे आ रहे हो तो रो जी 10। बाहर प्रेशर पी नॉट, पी नॉट और पी नॉट कट गए, प्रेशर डिफरेंस ये। तो सही तरीका ये होना चाहिए, बट इससे आंसर शायद से नहीं आएगा जितना मुझे याद है। आंसर किससे आएगा? हम इस फोर्स में ही एटमॉस्फेरिक का फोर्स काउंटिंग में लेके चले, तो नॉर्मली प्रेशर डिफरेंस ये होना चाहिए। बट अगर हम एटमॉस्फेरिक को काउंटिंग में नहीं लेंगे तो यहां प्रेशर ये आया, यहां पी नॉट, तो प्रेशर डिफरेंस ये आया, ये तुम यहां रखोगे तब जाके आंसर आएगा। कनेक्ट कर पाए बच्चों इसे? जनरली हमेशा हम काउंटिंग में लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया, बट कई बार गड़बड़ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सही तरीका भी मैंने बताया है। आंसर कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं। आंसर इसमें आता है 17.8। जो मतलब जेई ने आंसर दिया था वो था 17.8। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? क्लियर है ये? ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग फ्री फॉल ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग एक छोटा सा टॉपिक है, फ्री फॉल ऑफ लिक्विड, फ्री फॉल ऑफ लिक्विड। फ्री फॉल ऑफ लिक्विड लिख लिया बच्चों? फ्री फॉल ऑफ लिक्विड। अब देखो, मान लो लिक्विड फ्रीली ऐसे गिर रहा है, तो बच्चों नीचे जब लिक्विड गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? मान लो तुम पानी ऐसे फैला रहे हो, तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा बताओ स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो बच्चों तुमने ऑब्जर्व किया होगा, बोतल लेके ऐसे पानी फैलाओ
तो ऊपर रेडियस ज्यादा रहती है और जैसे जैसे नीचे जाता है रेडियस कम होती। क्यों कम होती है? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई है, मैंने तुम्हें बताया है ए बी कांस्टेंट। ए बी कांस्टेंट, तो स्पीड बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा? कम। अब हम वही रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो देखो जो मैंने तुम्हें एक डायग्राम करेक्शन बताया था ये उसी पैटर्न का है। यहां मान लो एरिया A1, स्पीड V1, यहां एरिया A2, स्पीड V2, और ये हाइट H। तो एक बार बच्चों ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। लिक्विड इस तरह से गिर रहा है, A1 V1 A2 V2 और ये H। बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों बताओ कोई भी चीज अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहां से यहां तक मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं बच्चों, बर्नौली थ्योरम भी लगा सकते हो तब भी वही रिजल्ट आएगा, बट इतनी बड़ी बर्नौली थ्योरम का कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं। यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट h। तो रिलेशन बच्चों ये आ गया, रिलेशन तुम्हारे पास ये आ गया। इतना कंप्लीट कर लो। ये पॉइंट बच्चों भी क्लियर है? ठीक। अब देखो ये वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, वेलोसिटी में रिलेशन। अब यहां से अगर मैं v2 लिखना चाहूं तो खैर वो v1 के टर्म्स में लिख सकते हो। अब समझना, इसके अलावा कई बार अगर वो तुमसे एरिया में रिलेशन पूछता है तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। मान लो जैसे तुम्हें ऊपर का एरिया दे रखा है, नीचे का एरिया पूछता है, तो स्पीड तुम इस तरह से निकाल सकते हो। स्पीड को यहां रख दोगे तो एरिया निकल आएगा। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों समझो, जो लास्ट टर्म का अपना होमवर्क था नेक्स्ट टर्म पे हम वही डिस्कस कर लेंगे। तो होमवर्क में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं, या देखते हैं थोड़ा बहुत दे पाऊं। तो बच्चों अगर होमवर्क में हम देखें तो काफी कुछ तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। हाँ, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 21, एक 17 यही है जो अभी मैंने डिस्कस किया। उसके अलावा बच्चों अगर देखो, सॉरी, एक्सरसाइज 1, हाँ 1 नहीं बच्चों, ये DCT 3 है। ये DCT 3 में 21 और 17। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 27। बच्चों 27 भी इसी पैटर्न का है, 27 भी जो अभी मैंने बताया है उसी पैटर्न का है।
एक्सरसाइज 2, इसमें क्वेश्चन 15, चलो बच्चों ठीक है, इतना ही कर लेना। ठीक, तो एक तो पुराना वाला होमवर्क डिस्कस कर लेंगे और जो अभी दिया है वो डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं बच्चों बाकी फिर।